नमस्ते भाई और बहनों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पे। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल तगड़ा घमासान मचा हुआ है रिट को लेकर कि रिट भर्ती परीक्षा कब होगी, क्या 25 अप्रैल को होगी, कई बोलते हैं कि जून में होगी, बहुत सारे बोल रहे हैं कि जुलाई में होगी। तो देखो, अंदरूनी सूत्रों से तो यही न्यूज़ है कि जहाँ तक है सरकार इसको जून में एग्ज़ाम करवाना चाहती है। जहाँ तक है 99% सरकार चाहती है कि यह एग्ज़ाम 26 जून तक हो। अब जैसे आपको पता है कि आने वाले एक दो दिन में होली है, तो होली को देखते हुए और जैसे ही आपको पता है कि सरकार ने जो ईडब्ल्यूएस के लेकर आयु सीमा में छूट देने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी भी आज अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। तो उस रिपोर्ट को देखते हुए और होली को देखते हुए आज हो सकता है कि शाम तक इसमें जो यानी तमाम प्रकार के कन्फ्यूजन चल रहे हैं, सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और शाम को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ सकता है कि परीक्षा यानी रीट एग्ज़ाम को लेकर आज शाम को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आज शाम तक जारी हो सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस कारण से नाराज भी है, वो एग्ज़ाम को बिल्कुल समय पे चाहते थे, एग्ज़ाम स्थगित होने से वो नाराज है सरकार से, उनमें एक तरह से निराशा की भावना आ गई है और वह सरकार से बहुत ही ज़्यादा नाराज है परीक्षा को स्थगित होने को लेकर। देखो, कोई भी एग्ज़ाम होती है तो उसमें दो दड़े बन जाते हैं। एक दड़ा चाहता है कि एग्ज़ाम टाइम पर और दूसरा दड़ा चाहता है कि एग्ज़ाम यानी पोस्टपोन हो जाए। तो इसी को लेकर दो दड़े बन गए। तो जो एक दड़ा चाहता था कि एग्ज़ाम बिल्कुल 25 अप्रैल को हो, तो वो अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है सरकार से। करते हैं कि वो तीन चार कारण कौन से हैं जिसके कारण एग्ज़ाम को स्थगित करना पड़ रहा है। देखो, पहला कारण है जैन समाज। आपको पता है कि 25 अप्रैल को महावीर जयंती थी, जिस कारण से जैन समाज यानी विरोध कर रहा था कि जैन समाज ये चाहता था कि एग्ज़ाम 25 अप्रैल को नहीं हो। जैन समाज ने कभी ये नहीं बोला कि एग्ज़ाम आप मई में करवाओ, जून में करवाओ, जुलाई में कराओ। जैन समाज केवल एक ही मांग थी कि एग्ज़ाम 25 अप्रैल को सरकार को नहीं करवानी चाहिए। तो जैन समाज के विरोध को देखते हुए भी एग्ज़ाम स्थगित हो रही है। दूसरा कारण है, देखो आपको पता है कि आने वाले कुछ दिनों में उपचुनाव है। तो उपचुनावों में आपको पता है कि सरकार यानी सीट यानी एक प्रतिष्ठा का सवाल रहता है उन सीटों को जीतने का। तो इस कारण से सरकार ने देखो ईडब्ल्यूएस आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान किया। तो आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान किया है, तो इस कारण से सरकार ने बोला कि जो रनिंग वैकेंसी उसमें भी अपन किस प्रकार से आयु सीमा में छूट दे सकते हैं। इसके लिए कमेटी बनाई गई और कमेटी आज अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद में सभी भर्तियों के जो रनिंग में हैं उनके फॉर्म दोबारा रीओपन होंगे और दोबारा फॉर्म रीओपन होते हैं। तो जो आपको पता है कि सरकार का ही नियम है कि अब यानी एक फॉर्म बनने के 45 दिन के बाद में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है। तो लगभग कम से कम 45 दिन का टाइम नए अभ्यर्थियों को देना आवश्यक होगा, जिस कारण से भी एग्ज़ाम को स्थगित करना पड़ रहा है। देखो, तीसरा कारण है कि कोरोना। वैसे देखो, आपको पता है कि कोरोना के समय में राजस्थान पुलिस की स्टेनोग्राफर की बहुत सारी वैकेंसियों की एग्ज़ाम हुई है। आपको एनटीपीसी की भी एग्ज़ाम चल रही है, हो गई। एनटीपीसी की भी एग्ज़ाम भी कोरोना काल में हुई है और ग्रुप डी की एग्ज़ाम होगी। तो इस कारण से भी एग्ज़ाम सरकार करवा सकती है, यदि सरकार की मंशा होती है तो वह एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। कोरोना का कोई बहाना नहीं होता है। चौथा कारण है, देखो, सरकार की मंशा। शायद सरकार की मंशा भी यही थी कि इस एग्ज़ाम को थोड़ा और आगे लेकर जाए। यानी सरकार की यदि मंशा होती 25 अप्रैल को एग्ज़ाम करवाने की, तो वह जो जैन समाज है वह तो ओनली 25 अप्रैल का विरोध कर रहा था। यदि सरकार चाहती तो 24 अप्रैल को 26 अप्रैल को एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती थी। तो देखो, अभी तक की खबर के अनुसार तो यही है कि जो एग्ज़ाम है, रिट की एग्ज़ाम है, वह लगभग 100% स्थगित हो चुकी है और इसका नोटिस आज शाम तक या कल जारी हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, और भी कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको मेरे चैनल के द्वारा बता दूंगा। तो आप मेरे चैनल को लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।